है राजाओं में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कीर्तिवीर अर्जुन। है राजवंश में सबसे प्रतापी शासक था कीर्तिवीर अर्जुन। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था शहादत खान ने। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से के राजा थे? तो राजा छत्रसाल का संबंध है मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? त्रिपुरी सम्मेलन आयोजित किया गया था जबलपुर में। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र पाए जाते हैं भीमबेटका में। किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था? तो चंदेल शासकों ने मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश के शहडोल से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त होते हैं? तो मध्य प्रदेश का जो शहडोल है वहाँ से किस कुषाण शासक के सिक्के मिलते हैं? तो हमें मिलते हैं कनिष्क प्रथम के। किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा में पाए जाते हैं? तो शक सिक्के पाए गए हैं मध्य प्रदेश के भूमक के सिक्के मध्य प्रदेश में मालवा में पाए जाते हैं भूमक। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल से अवंती उज्जैनी थी? तो किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि बुद्ध काल में जो अवंती उज्जैनी को कहा जाता था? तो ये पता चलता है हमें किसी से नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजकुमारी थी? जो पद्मावती है वह है नागवंश की राजकुमारी। किस वंश से है? नागवंश की राजकुमारी थी। हिंद यूनानी शासक मेनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के कहाँ से मिले हैं? तो बालाघाट से मिले हैं मेनांडर के सिक्के। सातवाहन शासक यज्ञश्री शतकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से मिले हैं? तो मध्य प्रदेश में यज्ञश्री शतकर्णी के सिक्के मिले हैं विदिशा से। मध्य प्रदेश में औलिकर वंश के अभिलेख किन स्थानों से प्राप्त होते हैं? तो औलिकर वंश ही मध्य प्रदेश के मालवा में था। तो मालवा, राजगढ़, भोपाल उपयुक्त में सभी में औलिकर वंश के अभिलेख पाए जाते हैं। राजगढ़, भोपाल, मंदसौर से उपयुक्त सभी। किस शासक को जिनेंद्र, राजाधिराज, नरोधिपति और परमेश्वर जैसी उपाधियां प्राप्त थीं? तो यशोधर्मन को जनेंद्र, राजाधिराज, नरोधिपति और परमेश्वर जैसी उपाधियों से जाना जाता था। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित राजवंश कलचुरी। मध्य प्रदेश की विदिशा में स्थापित नागवंश का संस्थापक कौन था? तो मध्य प्रदेश की जो विदिशा है वहाँ पर जो स्थापित नागवंश है उसकी स्थापना की गई थी वृषनाग के द्वारा विदिशा में नागवंश की स्थापना की गई थी। गढ़मंडला का सबसे महान शासक कौन था? तो गढ़मंडला का सबसे महान शासक था संग्राम सिंह। बिजावर रियासत का संस्थापक कौन था? तो बिजावर रियासत का शासक थे राजा वीर सिंह देव। वीर सिंह देव बिजावर रियासत के संस्थापक थे। मुगल शासक शाह आलम द्वारा महाराजाधिराज राजराजेश्वर आलीजा बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? मुगल शासक शाह आलम द्वारा महाराजाधिराज राजराजेश्वर आलीजा बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? तो यशवंत राव होलकर। इतनी बड़ी उपाधि। तो मुगल शासक शाह आलम के द्वारा महाराजाधिराज राजराजेश्वर आलीजा बहादुर की उपाधि दी गई थी यशवंत राव होलकर को। निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? तो असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में है, गिरनौरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में है, गढ़कुंदरा है, लेकिन मांगी तुंगी नहीं है। यक्षों की मौर्य विजय प्रतिमा की कहाँ से मिलती है? तो यक्षों की जो मौर्यकालीन प्रतिमा है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है बेसनगर विदिशा से। यक्षों की मौर्यकालीन प्रतिमा बेसनगर विदिशा से प्राप्त होती है। 1810 में किस सिंधिया शासक ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था? 1810 में ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाई थी दौलत राव सिंधिया के द्वारा। दौलत राव सिंधिया ने। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो भीमाजी नायक की मृत्यु 1876 में हुई थी। तो पहला सही है। तो कौन सा सम्मिलित है? भीमा नायक जी की मृत्यु कब हुई थी? 1876 में हुई थी। कालिदास के किस ग्रंथ को में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो कालिदास जी के जो ग्रंथ है मेघदूतम में
अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। जबलपुर में 1857 की क्रांति का आगाज़ किसके द्वारा किया गया है? तो ठाकुर सरजू प्रसाद के द्वारा। जबलपुर जिले में 1857 की क्रांति का आगाज़ किया गया है ठाकुर सरजू प्रसाद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? टुरिया जंगल सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? सिवनी में हुआ था। चरण पादुका का नरसंहार छतरपुर में हुआ था। घोड़ा डोंगरी बैतूल में सत्याग्रह हुआ था, लेकिन पंजाब मेल हुई थी खंडवा में, ना कि खरगोन में। दुरई की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो दुरई की संधि हुई थी बाजीराव प्रथम और भोपाल के निज़ाम के बीच। दुरई की संधि हुई थी बाजीराव प्रथम और भोपाल के नवाब के बीच, निज़ाम के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण युग से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश का जो नावदा टोली है यह ताम्र पाषाणकालीन नगरी है। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रपात किसकी प्रणेता से हुआ था? तो मध्य प्रदेश में जो रतलाम है वहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रपात रहे हैं स्वामी ज्ञानानंद जी। स्वामी ज्ञानानंद जी। तत्कालीन मध्य प्रदेश में कलचुरी राजाओं की कौन सी शाखा नहीं थी? तो तत्कालीन मध्य प्रदेश में कलचुरी राजाओं की कौन सी शाखा नहीं थी? रतनपुर नहीं थी और दुर्ग नहीं थी, बल्कि त्रिपुरी और महेशमती यह मध्य प्रदेश में थी। कलचुरी राजाओं की दो शाखाएं महेशमती और त्रिपुरी थी। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी शुक्तिमती। बुंदेलखंड की किस शासक ने अबुल फजल की हत्या की थी? तो मध्य प्रदेश के जो वीर सिंह बुंदेला हैं उनके द्वारा अबुल फजल की हत्या की गई थी। नचना कुठार के अभिलेख किससे संबंधित है? तो रचना कुठार के जो अभिलेख हैं उनका संबंध है व्यागराज से। व्यागराज से। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहले आते हैं सिंगौरगढ़ किला दमोह में स्थित है, तो ये सही है। जो सिंगौरगढ़ का किला है वह कहाँ पर है? दमोह में स्थित है। सिंगौरगढ़ का किला दलपत शाह के द्वारा जीता गया था, तो नहीं, तो बी गलत है, पहला ही सही है। सर 1233 में विदिशा को किसने जीता था? तो 1233 में विदिशा को किसके द्वारा जीता गया था? इल्तुतमिश के द्वारा विदिशा को जीता गया था। किस दिन अंग्रेजों ने जबलपुर पर हमला करके भोसले वंश का अंत कर दिया था? तो 20 दिसंबर 1817 को अंग्रेज़ों ने जबलपुर पर हमला करके भोसले वंश की अंत कर दिया था। 20 दिसंबर 1817 को। रीवा के महाराजा किसे काकू कहकर बुलाते थे? तो जो रीवा के राजा थे तो वह किसको काकू कहकर बुलाते थे? तो ठाकुर रणमत सिंह को काकू कहकर बुलाते थे, ठाकुर रणमत सिंह को। अंग्रेज़ों ने मराठाओं के साथ सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? तो अंग्रेज़ों ने मराठाओं के साथ मिलकर सिंधियाओं को हराया था तीसरे युद्ध में। सिंधियाओं को तीसरे युद्ध में हराया था। किस चंदेल शासक ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाई थी? तो खजुराहो को राजधानी बनाई थी नन्नुक के द्वारा। नन्नुक के द्वारा बनाई गई थी खजुराहो को अपनी राजधानी। रवि नाग का सिक्का कहाँ से मिला है? तो जो रवि नाग है उसका सिक्का हमें प्राप्त हुआ है एरन सागर से। मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी? तो मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी? तो ये हैं बामन राव लाखे। लाखों की थी इनकी उपाधि राय साहब। तो बामन राव लाखे के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी। 1857 की क्रांति के दौरान सागर में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति में जो सागर में विद्रोह हुए थे उनका नेतृत्व किया था शेख रमज़ान के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो ऑप्शन ये गलत है पहला। चंद्रशेखर आज़ाद ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ काकोरी कांड से भाग गए थे, तो ये मतलब भाग लिया था, भाग नहीं गए थे और जेल से भागे थे। फिर आते हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ काकोरी कांड में भाग लिया था, तो सेकंड सही है, लेकिन पहला गलत है। सूची 1 को 2 से मिलाइए। भोज का संबंध है धार से,
धारणा की भूज की। फिर आते हैं दुर्गावती का संबंध है गोंडवाना से, चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध है उज्जैन से और अशोक का संबंध है विदिशा से। भोज धार से, दुर्गावती गोंडवाना से, चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैन से और अशोक का संबंध है विदिशा से। ग्वालियर में तोमर राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ग्वालियर में तोमर राजवंश की स्थापना की गई थी वीर सिंह के द्वारा। राजा भोज द्वारा निर्मित स्थल में शामिल है, तो राजा भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, भोज सार बनवाई थी और त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर बनाया था। उपयुक्त सभी राजा भोज के द्वारा बनवाए गए हैं। शहीद लाल पद्माधर सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो शहीद लाल पद्माधर का जन्म हुआ था सतना में। पद्मधर का हुआ था सतना में जन्म। टांटिया भील का जन्म कब हुआ था? तो टांटिया भील का जन्म हुआ था 1842 में। टांटिया भील का जन्म हुआ था 1842 में। मध्य प्रदेश में दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? दसपुर क्षेत्र में शासन रहा है औलिकर वंश का। मध्य प्रदेश में भूमरा शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में भूमरा शिव मंदिर है वह है सतना में। भूमरा शिव मंदिर है सतना में। द्वारका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता संग्राम में किन में से आंदोलन में भाग लिया था? जो द्वारका प्रसाद मिश्र हैं उन्हें किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपदों के संबंध में सही जोड़ा कौन सा नहीं है? तो अवंती वर्तमान में उज्जैनी है, वत्स ग्वालियर में स्थित थी, अवंती उज्जैन में, चेदी निमाड़ में नहीं थी। तो सी गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है रतलाम में प्रजामंडल का गठन 1920 में किया गया था। जो प्रजामंडल का गठन है रतलाम में 1920 में किया गया था। रतलाम में स्त्री सेवा दल का गठन 1931 में किया गया था। रतलाम में स्त्री सेवा दल का गठन 1931 में किया था। उपयुक्त दोनों ही सही हैं। प्रजामंडल 1920 में और स्त्री दल सेवा दल की स्थापना 1931 में। मध्य प्रदेश में असीरगढ़ का किला कहाँ पे है? तो असीरगढ़ का किला है बुरहानपुर में। द्रविड़ शैली में निर्मित उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर कौन सा है? तो द्रविड़ शैली में निर्मित उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है तेली का मंदिर। मध्य प्रदेश में जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मध्य प्रदेश में जनजातियों के विद्रोह थे उनका नेतृत्व किया था भीमा नायक ने। गरुड़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो गरुड़ स्तंभ है बेसनगर विदिशा में, हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के राजा थे जयाजीराव सिंधिया। 1857 की क्रांति में ग्वालियर के शासक थे जयाजीराव सिंधिया। कविराज किसे कहकर बुलाया जाता था? तो कविराज कहा जाता था राजा भोज को। किस काल के सिक्कों पर राजा श्री 7 का नामांकन मिलता है? सातवाहन शासकों की। सातवाहन काल के सिक्कों पर राजा श्री 7 का नामांकन मिलता है। होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था ठाकुर दौलत सिंह के द्वारा। ठाकुर दौलत सिंह के द्वारा। होश में इतनी दौलत थी तो होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था ठाकुर दौलत सिंह के द्वारा। दोस्त मोहम्मद खान के बाद भोपाल रियासत के नवाब कौन बने थे? तो जब दोस्त मोहम्मद खान चले गए तो उनके बाद बने यार मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान का भोपाल रियासत के नवाब बने थे यार मोहम्मद खान। किस सदी में परमार राजवंश ने मालवा क्षेत्र पर शासन करना शुरू कर दिया था? तो परमार राजवंश ने कब मालवा क्षेत्र पर शासन करना स्टार्ट कर दिया? 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में। सन 1847 में श्री त्रिभुवन तिवारी जी ने अपने प्राण किस कांड में न्यौछावर कर दिए थे? तो ये हैं रीवा चावल कांड में। 1847 में त्रिभुवन नारायण तिवारी के द्वारा अपने प्राण न्यौछावर किए गए थे रीवा चावल कांड में। मध्य प्रदेश के लिए दुर्ग के संबंध में असत्य कथन को बताइए।
पहले आते हैं धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनवाया था, तो ये सही है। असीरगढ़ के किले का निर्माण आशा नामक अहीर राजा के द्वारा कराया गया था। चंदेरी का किला प्रतिहार शासक कीर्तिपाल के द्वारा कराया गया था। गिरनौर किले राज बसंती के द्वारा कराया गया था, नहीं, गिरनौर किला उदय वर्मन के द्वारा कराया गया था। तो धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था दक्षिण विजय पर। असीरगढ़ का किला है उसको बनवाया था राजा अहीर के द्वारा, जो कि आशा नामक थे। और चंदी का किला बनवाया गया है कीर्तिपाल के द्वारा, जो कि प्रतिहार शासक थे। राजा अमन का महल कहाँ पे है? तो राजा अमन का महल है हमारे पन्ना में, ऑप्शन है नहीं तो अजयगढ़ में स्थित है। मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? जब मालवा विद्रोह हुआ था तो इंदौर के कर्नल थे ड्यूरेंट। बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? जो बख्तावर को फांसी दी गई थी हमारे इंदौर में, बख्तावर सिंह को इंदौर में फांसी दी गई थी। मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया है, तो इनका शासनकाल क्या था? तो इनका शासनकाल रहा है 1767 से 1795 तक। अहिल्याबाई होलकर ने 28 वर्षों तक शासन किया है और 1767 से 1795 तक रही हैं। बौद्ध ग्रंथ में उज्जैन नगरी का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ में उज्जैन नगरी का नाम मिलता है अच्युतगामिनी नाम से। ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी कब बनाया था? तो ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था 1539 में। भरहुत स्तूप की खोज कनिंघम ने कब की थी? तो भरहुत स्तूप की खोज कनिंघम के द्वारा 1873 में की गई थी। भरहुत स्तूप की खोज कनिंघम ने 1873 में की थी। धर्मत युद्ध 1658 में औरंगजेब ने दारा को किस स्थान पर पराजित किया था? तो धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस स्थान पर पराजित किया था? तो उज्जैन में। खजुराहो में मंदिरों की संख्या कितनी थी? तो खजुराहो में मंदिरों की संख्या थी 85। बाघ की गुफाएं किन के द्वारा निर्मित की गई थी? जो बाघ की गुफाएं हैं उनका निर्माण करवाया गया था गुप्तों के द्वारा। भोपाल रियासत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? जो भोपाल है उसकी जनगणना सबसे पहले करवाई थी सिकंदर जहां बेगम ने। सिकंदर जहां बेगम के द्वारा भोपाल रियासत की पहली जनगणना हुई थी। शक संवत 107 महाक्षत्रप रुद्र सिंह का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है हमें सेतखेड़ी शाजापुर से। शक संवत 107 महाक्षत्रप रुद्र सिंह का शिलालेख सेतखेड़ी शाजापुर से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहले आता है हमारा तरस, ये ग्वालियर में स्थित है। दशाण विदिशा को कहा जाता है। अनूपपुर या अनूप जो है वह खंडवा में स्थित है, लेकिन तुंडीकीर दमोह को कहा जाता है, ना कि शिवपुरी को। नर्मदा मानव या मानव खोपड़ी के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं हथनौरा से। सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी थी उज्जैन। फिर दौलत राव सिंधिया के द्वारा ग्वालियर लेके गए थे। भीमबेटिका के चित्रांकन में मुख्यतः किन रंगों का प्रयोग किया गया था? तो भीमबेटिका के जो रंग हैं उनमें हमें लाल और सफ़ेद रंग का चित्रांकन मिलता है, लाल और सफ़ेद। मामा भांजे शैलाश्रय कहाँ पर है? तो मामा भांजे शैलाश्रय हैं होशंगाबाद में, पचमढ़ी में। मामा भांजे शैलाश्रय होशंगाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सबसे पहले आते हैं हमारे कौरुष, तो कौरुष वंश, सोम, एल वंश और वृषनाग नागवंश, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। अमझीरा का युद्ध कब हुआ था? तो अमझीरा का युद्ध हुआ था 1729 में। 1729 में अमझीरा का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो परिव्रजक वंश का संबंध है दसपुर से, तो परिव्रजक वंश दसपुर से। कलचुरी वंश त्रिपुरी से संबंधित है, जबलपुर में कलचुरी वंश था। परमार वंश धार में स्थित है,
नागवंश ग्वालियर में, मतलब ये नहीं थे क्योंकि नागवंश बहुत जगह फैला हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? बेसिन की संधि। तो बेसिन की संधि हुई थी हमारी 1802 में। सही है, बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। फिर आते हैं दौलासराय की संधि, ये नहीं है। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई थी। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई थी। और मंदसौर की संधि हुई थी 1818 में। बेसिन की संधि 1802 में, राजपुर घाट की संधि 1805 में और मंदसौर की संधि 1818 में। मध्य प्रदेश में किस जिले में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीव प्राप्त हुआ था? तो दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीव प्राप्त हुआ था चित्रकूट में। दुनिया में सबसे पुराना शैवाल जीव प्राप्त हुआ था चित्रकूट में। मोखली वंश की शाखा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में थी? तो मोखली वंश है उसकी शाखा मध्य प्रदेश में थी, निमाड़ में। मोखली वंश निमाड़ में स्थित था। किस क्षेत्र में महीपाल के अभिलेख से देवपाल द्वितीय का उल्लेख प्राप्त होता है? तो महीपाल के अभिलेख से देवपाल द्वितीय का उल्लेख मिलता है खजुराहो से। महीपाल के अभिलेख से देवपाल द्वितीय का उल्लेख मिलता है खजुराहो से। सांची के खंडरों का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? जो सांची के जो खंडर थे उनका उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? तो ताज उल इकबाल तारीख में सांची के खंडरों का उल्लेख किया गया है। विदिशा के हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित हैं? तो विदिशा का जो हेलियोडोरस स्तंभ है वह समर्पित है भगवान विष्णु के लिए। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है या युग्म गलत है? तो सांची को काकनाड बाट कहा जाता है, जो सही है। विदिशा को विलसा कहा जाता है। सुहागपुर को विषवपुरी कहा गया, सुहागपुर को विषवपुरी कहा गया है, लेकिन डिंडोरी को मुंडवारा नहीं कहा जाता। मुंडवारा कटनी को कहा जाता है। कटनी मुंडवारा, हाँ। भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद ए ताज के नाम से जाना जाता है? भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है। भोपाल में किस मस्जिद को ताज ए मस्जिद कहा जाता है? तो ये है हमारी ताज उल मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद है। कलचुरी वंश में किसे युवराज प्रथम के नाम से जाना जाता है? तो कलचुरी वंश में किसे युवराज प्रथम के नाम से जाना जाता है? तो केशव वर्ष को युवराज प्रथम के नाम से जाना जाता है। मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किया था। तो मांडू के शासक थे बाज बहादुर, उनको पराजित किया था अकबर की सेना ने। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा अलीराजपुर में कब हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भावरा में हुआ था और ये हुआ था 23 जुलाई 1906 को। 23 जुलाई 1906 को। राजा नल की राजधानी नरवर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राजा नल की राजधानी नरवर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शोषित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा शोषित वर्ग संघ की स्थापना 1930 में की गई थी। 1930। बटियागढ़ अभिलेख में दिल्ली को क्या कहा गया है? तो बटियागढ़ अभिलेख में दिल्ली को कहा गया है जोगनीपुर। जोगनीपुर दिल्ली को कहा गया है बटियागढ़ में जोगनीपुर।